अरे भाई साहब, क्या खा रहे हो? जरा दिखाओ तो। भाई मैगी की दुकान है तो मैगी खा रहूंगा। अरे जरूरी थोड़ी है, हो सकता है आप समोसे खा रहे हो। भाई तू पागल वागल है क्या? समोसे कैसे खाऊंगा मैं यहाँ पर? जब दुकान मैगी की है तो मैगी खाऊंगा ना। अरे जरूरी थोड़ी है, अरे क्या पता अब घर से लेकर आयो। पर तू पागल वागल हो चुका है क्या? अबे घर के समोसे मैं यहाँ लाके क्यों खाऊंगा? घर पे ही खा लूंगा ना। अरे क्या पता आपका मन हो घर के समोसे मैगी की दुकान पे खाने का। अबे चले जा, सुबह सुबह दिमाग में चाट। अरे आपका दिमाग मैं क्यों चाटूंगा, वो कोई आइसक्रीम थोड़ी है। तू जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं ही जा रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। किसके घर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ, मुझे निकालो मैगी, मैं जा रहा हूँ। और मैडम मैगी कैसे दिए? 50 रुपए प्लेट। क्या 50 रुपए? अरे इतना महंगा। अरे क्या अमेरिका से लेकर आती हो? देखो, बेकार में मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो और खा लेता हूँ, लो दे दो। ये है नंदनी, जो कि उम्र से 50 साल की है, पर नंदनी ने खुद को ऐसा मेंटेन करके रखा है कि हर कोई नंदनी की खूबसूरती देखकर हर कोई उसे अपना दिल दे बैठता है। एक शाम नंदनी अपना मैगी का स्टोर बंद करके अपने घर आती है। घर आते ही नंदनी की माँ सुमन और नंदनी की भाभी कविता नंदनी से, अरे दीदी, आ गई आप? लगता है बहुत ज्यादा थक गई हैं आप। रुको, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। कविता रुको, मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी बाहर से मैंने कुछ खा लिया था, तो अभी मेरा पेट खाने को तैयार नहीं है। पर ये बताओ, अचानक से इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है तुम्हारा मुझ पर? अरे बेटा, मुझे और कविता को तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। देख, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और उन लोगों को तेरी उम्र से भी कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें एक सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। और बेटा देख, हर एक चीज का सही समय होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। सही उम्र पर शादी करना और सही उम्र पर बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है बेटा। माँ, मैंने आपसे कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है। इस दुनिया में शादी के अलावा और भी कोई काम नहीं है क्या? कि उम्र होते ही शादी करना है, ये कोई जरूरी है क्या? उम्र होते ही इंसान अपनी कामयाबी, अपना करियर, सबको क्यों नहीं सोचता है? बस शादी को लेके परेशान होते हैं सब। दीदी, मैं जानती हूँ कि हम जबरदस्ती कभी किसी से शादी नहीं कर सकते हैं, पर एक बार आप हम सबके बारे में तो सोचिए ना। हम भी तो चाहते हैं कि आपका घर बस जाए और आप भी खुश रहो। मेरा घर बसा हुआ है, अपना खर्चा तुम सबको संभालना, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। मुझे किसी भी इंसान की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे जीवन में एक पति नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है मेरी जिंदगी में? मैं तब भी तो अपना जीवन जी रही हूँ और अब भी जी रही हूँ, और आज के बाद इस घर में मेरी शादी को लेकर कोई बात नहीं होगी। बस बात खत्म। जब जब नंदनी की शादी के लिए रिश्ते आया करते, नंदनी हमेशा ही शादी के लिए मना कर देती। धीरे धीरे नंदनी की उम्र 50 साल हो गई थी, इसलिए नंदनी के पूरे परिवार को उसी की शादी की पड़ी थी। लेकिन नंदनी हमेशा शादी के लिए मना कर देती। आज पड़ोस के भी सभी लोग इसी वजह से नंदनी का घर मजाक बनाया करते थे। एक दिन सुमन और कविता दोनों थैला लेकर मार्केट जा रहे होते हैं कि तभी पड़ोस की दो औरतें उन दोनों को रोकते हुए, अरे क्या हुआ सुमन बहन, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रही हो। लगता है तुम्हारी 50 साल की बेटी का रिश्ता तय हो गया है। सच में यही बात है क्या बहन? तो हमें शादी में बुलाना मत भूलना। आखिर हम भी तो देखे 50 साल की लड़की की शादी कैसे होती है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने चाहा तो जल्द ही मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और सबसे पहले न्योता मैं तुझे ही दूंगी। हे भगवान,
हम तो बेकार में ही मन में लड्डू फोड़ रहे थे। मुझे तो लगता ही था इसकी बिटिया की शादी तो होने से ही रही। देखो तो 50 साल की हो गई है। 10 साल और रुक जाएगी ना तो बुढ़िया ही हो जाएगी। सच सच बताना सुमन बहन, तुम्हारी बिटिया मैगी बेचने के साथ साथ और कोई काम भी करती है क्या? यह सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी। लेकिन तभी कविता दोनों औरतों को जवाब देते हुए कहती है, आंटी जी, माना कि मेरी नंद 50 साल की हो गई है, पर आपकी बिटिया की तरह उसने 20 साल की उम्र में भाग के मेरी नाक नहीं कटवाई है। वैसे भी लड़की चाहे 50 साल की हो या 60 साल की, खा तो अपने ही घर में रही है ना, आपके घर में तो जा नहीं रही है। और बेशक कितनी भी उम्र हो गई हो, लेकिन आज तक उसने पूरे मोहल्ले में मेरी नाक नहीं कटवाई है भागकर। अरे रे, देखो तो जरा कैसे जवान चला रही है कैंची की तरह। और आंटी जी, आप भी कोई दूध की धुली नहीं है, आपके भी पूरे मोहल्ले में चर्चे ही चर्चे हैं। और मुझे अच्छे से पता है कि आपका मास्टर शर्मा जी के साथ आखिर चल क्या रहा है। बताऊं क्या सबको? कविता बेटा, मुझे जरूरी काम याद आ गया, अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वह दोनों औरतें अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। माँ जी, दुनिया का तो काम ही है बोलना, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक दीदी का मन ना हो तब तक हमें उनकी शादी नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें फोर्स करना चाहिए। बेशक उनकी उम्र 50 साल की हो चुकी है, पर हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और ना ही उनको किसी के साथ जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध सकते हैं। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर पता नहीं उसकी शादी कब होगी। भगवान ने उसकी किस्मत में जीवन साथी का योग लिखा भी है या नहीं। अगली सुबह नंदनी नहा धोकर अपना मैगी स्टॉल पर जाती है, जहाँ एक बहुत ही स्मार्ट डैशिंग पर्सनालिटी का विजय नाम का आदमी नंदनी के स्टॉल पर आता है। नंदनी को देखते ही विजय को पहली नजर में प्यार हो जाता है, क्योंकि नंदनी की पर्सनालिटी 50 की उम्र में भी काफी अट्रैक्टिव थी। मैडम, जरा एक प्लेट मैगी लगा देना। नंदनी विजय को मैगी बना कर देती है। मैगी खाने के बाद विजय नंदनी की खूब तारीफ करता है। अरे क्या बात है, इतनी टेस्टी मैगी तो आज तक कभी नहीं खाई। ऐसा क्या डालते हैं आप इस मैगी के अंदर? देखो, रेसिपी जानने की तो कोशिश मत करो, और इस मैगी का प्राइस 50 रुपए प्लेट है। जब भी खाना हो आ जाना। नंदनी जानबूझकर किसी भी आदमी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, लेकिन विजय को नंदनी का यह अंदाज काफी पसंद आया। इसीलिए विजय सुबह शाम नंदनी के पास मैगी खाने के लिए आया करता। यह देखकर नंदनी को भी थोड़ा अजीब लगता, लेकिन वो तब चुप रहती थी। एक दिन विजय नंदनी से हिम्मत करके कहता है, वैसे आपसे एक बात पूछूं? आप दिखने में बहुत गुस्से वाली लगती हो, फिर भी मैं हिम्मत करके आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिंगल हैं? वैसे तुम्हारी उम्र देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि तुम 40 या 45 की उम्र के हो। इस उम्र में नॉर्मल लोगों की शादी हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी लड़की से ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि वो सिंगल है या मिंगल है। वैसे आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। मेरी उम्र 40 है, पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। भले ही लोगों की शादी हो जाती है 40 तक, और लोग 40 तक बाल बच्चे भी कर लेते हैं, पर मैं अभी तक कुंवारा हूँ। क्यों? देखने में तो अच्छे खासे लगते हो, और तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर साफ पता चल रहा है कि आज तक तुम्हें किसी लड़की ने मना नहीं किया होगा, फिर भी तुम कुंवारे हो। दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो मुझे मिली नहीं, बस इसलिए मैंने सोचा जब तक मुझे दोबारा किसी लड़की से प्यार न हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा। विजय की बातें सुनकर नंदनी हंसने लगती है। थोड़ी ही देर बाद नंदनी अपना मैगी स्टॉल बंद करके अपने घर की ओर जा रही होती है। विजय भी नंदनी के पीछे पीछे जाने लगता है। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर ये मैडम रहती कहाँ है। एक बार पता चल जाए तब तो मैडम की पूरी हिस्ट्री निकलवा लूंगा मैं। थोड़ी ही देर में नंदनी अपने घर पहुंच जाती है।
घर पहुंचते ही नंदनी के घर वाले फिर से नंदनी की शादी को लेकर बातचीत शुरू कर देते हैं। अरे आप लोगों से मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो मतलब नहीं करनी है। अगर आप लोगों को मेरे यहाँ रहने से तकलीफ है ना, तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे नंदनी बेटा, एक बार अपनी माँ के लिए इस रिश्ते को हाँ तो कर दे। बेटा, मैं अपने जीते जी तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। माँ देखिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और देखो मुझे कभी किसी की कमी महसूस होती ही नहीं है, और वैसे भी मुझे इस मर्द जात पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप तो जानती हो ना कि एक टाइम पर मेरा दिल कितनी बुरी तरह से टूटा था, और मैं नहीं चाहती कि वो सब मेरे साथ दोबारा हो। बहुत विश्वास किया था मैंने उस आदमी पर, इसीलिए मुझे अब दोबारा किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करना। विजय वहीं खिड़की से नंदनी और उसके पूरे परिवार की सारी बातें सुन रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद नंदनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अगली सुबह नंदनी फिर से अपनी मैगी का स्टॉल खोलती है। तो वहीं विजय नंदनी के घर आता है और नंदनी के घर वालों से कहता है, जी आंटी नमस्ते, मेरा नाम विजय है और मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। दरअसल मुझे आपकी बेटी नंदनी बेहद पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्या है जिस वजह से वो इतनी रूठी रहती है, ना हंसती है ना कभी खुश होकर बात करती है। बेटा, ये उन दिनों की बात है जब मेरी नंदिनी 24 साल की थी और 24 साल की उम्र में नंदिनी को पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ था। नंदिनी ने बहुत ही हिम्मत के साथ हम सबको उस लड़के के बारे में बताया था। नंदिनी और उस लड़के ने एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखे थे, पर नंदिनी को क्या पता था कि वह लड़का तो मेरी बेटी को धोखा दे रहा है। नंदिनी ने अपने घर में सभी से कुछ लड़के के बारे में पूछा था और शादी के मौके पर उस लड़के ने नंदिनी से शादी करने के लिए मना ही कर दिया। तब से नंदिनी का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया है और अब वह दोबारा किसी भी रिश्ते में आना नहीं चाहती है। वैसे आंटी जी सच कहा है किसी ने, किस्मत कब किसे कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता। जैसे नंदिनी के साथ हुआ वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं 40 का तो हो गया और मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की को मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था, और जैसे ही मेरा बिजनेस थोड़ा लॉस में जाने लगा वो मुझे छोड़कर चली गई और इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। जब मैंने आपकी लड़की को पहली बार देखा ना तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद यही मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर है जिसकी मुझे तलाश है। विजय नंदनी से प्यार करने लगा था। कुछ आता था कि नंदनी और उसकी शादी हो जाए, इसलिए विजय तुरंत नंदनी के मैगी स्टॉल पर जाता है और नंदनी को सबके सामने प्रपोज करते हुए कहता है, नंदनी, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर सच बताऊं तो मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ ना। तुम्हारी कहानी से कुछ मिलती जुलती कहानी है मेरी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेरी बात मानो तो तुम मुझसे शादी कर लो। देखो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के चोचले वोचले में नहीं पड़ना चाहता। मैं डायरेक्ट शादी करना चाहता हूँ और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। देखो, मुझे ये ड्रामा बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे किसी से शादी नहीं करनी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे स्टॉल के पास मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदनी सबके सामने विजय की बेइज्जती कर देती है और उसे वहां से भगा देती है। विजय को बहुत बुरा लगता है, इसलिए विजय अब नंदनी के मैगी स्टॉल पर आना ही बंद कर देता है। धीरे धीरे कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन विजय नंदनी के मैगी स्टॉल पर नहीं आता और विजय के ना आने पर अब नंदनी को विजय की कमी महसूस होने लगती है। क्या हुआ नंदिनी, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी तू भी तो यही चाहती थी ना कि वो तुझसे दोबारा ना मिले। नंदनी को विजय की याद आ रही थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शाम को नंदनी अपने घर जाती है
और घर जाते ही वह देखती है कि विजय अपने परिवार वालों के साथ नंदनी के घर आया है और इस तरह से कविता की 50 साल की नंद का रिश्ता विजय से फिक्स हो जाता है और कुछ महीनों में दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।